गुड मॉर्निंग। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। पुष्प की संरचना। पुष्प एक अक्षीय संरचना है और एक पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। अक्ष का वह भाग जिस पर पुष्प का मुख्य भाग लगा होता है उसे हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का दूरस्थ सिरा विभिन्न प्रकार से फूल जाता है। इस फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं, जिसे हम थैलेमस भी कहते हैं, टोरस भी कहते हैं, फ्लोरल रिसेप्टेकल भी कहते हैं। पुष्पीय अवयव या पुष्पीय भाग इस थैलेमस पर जुड़े रहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रकार के ऑर्गन से बना होता है, जिसे आमतौर पर पुष्प के 4 चक्कर कहते हैं, अर्थात 4 वर्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम व गाइनोशियम कहते हैं। पुष्पासन, जिसे टोरस भी कहा जाता है, यह पुष्प वृंत का शीर्षस्थ दीर्घीकृत सिरा है। इस पर पुष्प के चारों पुष्पीय अवयव पाए जाते हैं। पुष्पीय अक्ष का सबसे नीचे के चक्र को कैलिक्स कहते हैं। इसे पुष्पीय सूत्र में कैपिटल के से निरूपित करते हैं। बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ये साधारणतया हरे तथा कभी कभी पर्ण समान प्रतीत होते हैं। जब पुष्प कलिकावस्था में होता है तब बाह्य दल पुंज इसकी रक्षा करता है। कभी कभी ये कुछ मोटे व सख्त हो जाते हैं, जिनमें साधारण पर्णों के समान शिराएं व रंध्र पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज नियमित या अनियमित, स्वतंत्र या संयुक्त होते हैं। स्वतंत्र बाह्य दलों वाले पुष्प को पॉलीसिपेलस कहते हैं व संयुक्त होने की स्थिति में इसे गेमोसिपेलस कहते हैं। रेगुलर गेमोसिपेलस पुष्प में बाह्य दल विशिष्ट आकृति जैसे नलिकाकार, जैसे धतूरा में घंटी के आकार का गुड़हल में। अनियमित संयुक्त बाह्य दल पुंज लेबिएटी, बाइलेबिएटी जैसे लेबिएटी में निर्मित होते हैं। कभी कभी बाह्य दल के समान रंगीन हो जाते हैं तो इन्हें पिटेलोइड कहते हैं, जैसे सराका इंडिका में। म्यूसेंडा में 4 बाह्य दल सामान्य एवं एक बाह्य दल बड़ा हो जाता है और पिटेलोइड होकर पर्ण की आकृति का हो जाता है, जिसमें पर्ण समान शिराएं पाई जाती है। कंपोजिटी आदि में बाह्य दल हेरी नुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे पेपस या रोमगुच्छ कहते हैं। यह कंपोजिटी कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। कोरोला, यह पुष्पीय संरचना में पुष्पासन पर उपस्थित द्वितीय चक्र है, जिसे कोरोला कहते हैं। जिसकी एक इकाई को दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज के समान दलपुंज भी आवश्यक चक्रों यथा पुमंग व जायंग की रक्षा करने का कार्य करता है। साथ ही यह परागण के लिए कीटों को भी आकर्षित करता है। दल चमकीले भड़कीले रंग युक्त संरचनाएं होती है। इनमें जल विलयी एंथोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं। साथ ही इसेंशियल ऑयल ग्लैंड व नेक्टर सिक्रेट करने वाली विशेष ग्रंथियों के कारण ये आकर्षक होते हैं। कुछ पौधों में जैसे अनोना के अंदर दल हरे हो जाते हैं तो इन्हें सिपेलोइड कहते हैं। दल का निचला हिस्सा प्राय संकरा होता है, जिसे नखर कहते हैं, और नखरिक दलों को नखर दल कहते हैं। दल का ऊपरी फैला हुआ भाग फलक कहलाता है। नखर रहित दल को सेसाइल कहते हैं। दल नियमित व अनियमित हो सकते हैं। ये भी पृथक दली या संयुक्त दली हो सकते हैं। पृथक दली को हम पॉलीपेटलस कहते हैं और संयुक्त दली को हम गेमोपेटलस कहते हैं। पुष्प में बाह्य दलपुंज व दलपुंज दोनों सहायक चक्र होते हैं, जो अंदर स्थित दोनों उच्च चक्रों की रक्षा करते हैं। भीतर के 2 चक्र बीजाणु पर्णों से बनते हैं, जिनके अभाव में जनन क्रिया व बीज निर्माण संभव नहीं हो पाता। इन चक्रों को पुष्प के आवश्यक चक्र कहते हैं। पुमंग व जायंग आवश्यक चक्र हैं। पुमंग एंड्रोशियम, यह पुष्पासन पर उपस्थित पुष्पीय चक्र तीसरा पुष्पीय चक्र पुमंग है, जो कि पुंकेसरों से यानी स्टामेन से मिलकर बनता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और पुष्प
सूत्र में से एंड्रोशियम को कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। एक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है जिसे फिलामेंट कनेक्टिव व एंथर कहते हैं, यानी पुतंतु, योजी व परागकोश कहते हैं। पुंकेसरों में सबसे नीचे एक सीधी तंतुवत संरचना होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। अधिकांश पादपों में पुंकेसर फिलामेंट युक्त होता है, लेकिन एरम में फिलामेंट रहित स्टामेन पाया जाता है जिसे सेसाइल स्टामेन कहते हैं। कुछ पादपों में जैसे केस या केना में स्टामेन परागकोश रहित पाया जाता है, तब इसे स्टेराइल स्टामेन कहते हैं या स्टामिनोड कहते हैं। कभी कभी पुतंतु शाखित हो जाते हैं जैसे रिसिनस के अंदर। पुष्प में पुंकेसरों की स्थिति फिलामेंट की लंबाई के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जब फिलामेंट अत्यधिक लंबा होता है तो पुंकेसर पुष्प से बाहर निकले रहते हैं, इन्हें एक्सर्टेड कहते हैं, जैसे क्लीरोडेंड्रॉन। और यदि पुंकेसरों के फिलामेंट छोटे हैं और कोरोला के अंदर ही रहते हैं तो उसे इंसर्टेड कहते हैं, जैसे पिटूनिया के अंदर, पिटूनिया धतूरा में। कनेक्टिव परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करती है। एंथर फिलामेंट के ऊपरी सिरे पर एक घुंडीनुमा एंथर पाया जाता है जो कि 2 पालियों से निर्मित होता है, तो इसे बाइथिकस या डाइथिकस कहते हैं, जो कि अधिकांश पादपों में पाया जाता है। और दोनों 2 पालियाँ होती है, प्रत्येक पाली में 2 पोलन चैम्बर पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, तो इस स्थिति को टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स निर्मित होते हैं। इस प्रकार एक स्टामेन एक लघु बीजाणु पर्ण होती है जो 4 लघु बीजाणु धानियों युक्त संरचना है। यह पुंकेसर की सामान्य संरचना है। ऐसे पुंकेसर को परागपालियों की संख्या के आधार पर डाइथिकस तथा बीजाणु धानियों की संख्या के आधार पर टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। मालवेसी जैसे कुलों में परागकोश में एक पाली तथा 2 पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जिसे मोनोथिकस व बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। पुष्प का चतुर्थ व सबसे आंतरिक पुष्प के पुष्पासन पर शीर्ष में जो चक्र पाया जाता है उसे हम जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। यह सबसे भीतरी चक्र है और पुष्प सूत्र में से कैपिटल जी से निरूपित करते हैं। यह एक या अधिक कार्पल या गुरु बीजाणु पर्णों मेगास्पोरोफिल से निर्मित होता है। यदि जायंग में केवल एक कार्पल होता है तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। ये स्थिति लेग्यूमिनोसी में पाई जाती है। एक से अधिक कार्पल होते हैं तो कार्पल की संख्या के आधार पर यदि 2 होता है तो बाई कार्पिलरी, यदि 3 है तो ट्राई कार्पिलरी, 5 है तो पेंटा कार्पिलरी और 5 से अधिक है तो मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। जब गाइनोशियम में एक से अधिक कार्पल पाए जाते हैं तो सभी स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ऐसे गाइनोशियम को एप्पोकार्पस गाइनोशियम कहते हैं और सिंक्त होने की स्थिति में सिनकार्पस गाइनोशियम कहते हैं। एक टिपिकल कार्पल 3 भागों से मिलकर बना होता है जिसे नीचे से ऊपर की ओर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय यह कार्पल का सबसे नीचे वाला फर्टाइल भाग होता है। यह फूला हुआ बेलनाकार भाग है जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को हम बीजांडन्यास कहते हैं। यह भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न प्रकार का होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड का विकास होता है। वर्तिका यह अंडाशय के ऊपरी पतली कोमल नलिका रूपी संरचना होती है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। यह अंडाशय के शीर्ष बिंदु से निर्मित होती है। कभी कभी अंडाशय का शीर्ष फैल जाता है जिससे वर्तिका अंडाशय के आधारी भाग से निकलती हुई दिखाई देती है। इस स्थिति को
बेसिलर स्टाइल कहते हैं। कभी कभी स्टाइल अंडाशय के लेटरल भाग से निकलती है तो इसे लेटरल स्टाइल कहते हैं, जैसे एल्चेमिला में व मेंजिफेरा में। लेबिएटिकूल के पादपों में अंडाशय 4 पालीबद्ध होता है एवं अंडाशय का शीर्ष भाग केंद्र में दबा हुआ होता है, जिससे पालियां फूलकर ऊपर की ओर उठी रहती है। इसके परिणामस्वरूप वर्तिका स्टाइल चारों अंडाशयों के बीच में से आधार से निकलती हुई दिखा देती है। ऐसी स्थिति को गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। इस प्रकार गाइनोबेसिक स्टाइल का पाए जाना लेबिएटिकूल का एक विशिष्ट लक्षण है। ग्लोरियोसा कलियारी में वर्तिका अंडाशय के समकोण पर लगी होती है। वर्तिका सामान्यतः पर्णपाती होती है, डेसिडस होती है, अर्थात निषेचन के पश्चात झड़ जाती है, लेकिन कुछ स्थितियों में नारेवेलिया में, कलिमेटिस, डिजिटेलिस आदि में यह परसिस्टेंट होती है, अर्थात निषेचन के पश्चात वर्तिका झड़ती नहीं है। कैना आदि में स्टाइल पिटेलड हो जाती है। अम्बेलिफेरी कूल में वर्तिका का आधारी भाग फूल जाता है। इस फूली हुई स्थिति को स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो स्टाइलोपोडियम का पाए जाना अम्बेलिफेरी कूल का एक विशिष्ट लक्षण है। स्टिग्मा वर्तिका का शीर्ष भाग जहाँ परागण के दौरान परागकण सर्वप्रथम लैंड होते हैं उससे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा सामान्यतः वर्तिका पर निर्मित होती है। कभी कभी वर्तिका के अनुपस्थित होने पर यह सीधे ही अंडाशय के शीर्ष पर निर्मित होती है, जैसे आर्जीमोन में। इस प्रकार की स्थिति को सेसाइल स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का शीर्ष कठोर, खुरदरा, पेपिलामयी या रोमिल हो सकता है। अधिकतर सिक्रीशन के कारण चिपचिपा होता है, जिससे ग्राही सतह का निर्माण होता है। इस सतह पर परागण के दौरान परागकण चिपकते हैं और अंकुरित होते हैं। इस प्रकार पुष्पीय संरचना में 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसको हम चित्र के द्वारा भी दर्शित करते हैं। जैसे देखिए, पुष्पों की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। तो ये पेडिसल है, ये पेडंकल है, जिस पर कई सारे पुष्प लगे हुए हैं। सारे पुष्प एक पेडंकल पर लगे हुए हैं और पेडिसल पुष्प, प्रत्येक पुष्प का जो फिलामेंट है उसे हम पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल के आधारी भाग में ब्रैक्ट लगा होता है, जिसे सहपत्र कहते हैं। और यदि एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काटें तो यह पुष्पवरण, जिसे पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। और इसमें 4 चक्र हैं। सबसे बाहर का चक्र बाह्य पुंज, जिसकी इकाई को बाह्य कहते हैं। द्वितीय चक्र को दल पुंज कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इनकी संख्या 5-5 है, तो पेंटामेरस, उस फ्लावर को पेंटामेरस कहते हैं। यदि 3-3 हैं तो उसे ट्राइमेरस कहते हैं। ज़्यादातर डाइकोट में पेंटामेरस और टेट्रामेरस स्थिति पाई जाती है और मोनोकोट्स में ट्राइमेरस स्थिति पाई जाती है। पुष्प का तृतीय चक्र को पुमंग कहते हैं और पुमंग की इकाई को स्टामेन कहते हैं। तो इसमें स्टामेन के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक स्टामेन के एंथर लोब, दोनों एंथर लोब को जोड़ने वाली संरचना को कनेक्टिव कहते हैं और नीचे वाला पुतंतु फिलामेंट है। पुष्प के केंद्रीय भाग और अंतिम चक्र को जायांग कहते हैं। जायांग गाइनोशियम कहलाता है। गाइनोशियम की इकाई को कार्पल कहते हैं और प्रत्येक कार्पल के 3 भाग होते हैं। नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं और ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। दोनों भाग वर्तिका के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसमें अंडाशय भाग फर्टाइल होता है। इनमें बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड इसी में पाए जाते हैं, अंडाशय में। और वर्तिकाग्र एक पोलिनेशन के दौरान परागकण इसी पर लैंड होते हैं और परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका के द्वारा वर्तिका से होते हुए अंडाशय में उपस्थित बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इस प्रकार ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है, जिसमें चारों चक्र दिखाए गए हैं। इसमें बाह्य दल, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से
सहायक अंग कहते हैं, क्योंकि ये भीतरी अंगों की रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। और भीतरी अंग जिनमें पुमंग व गाइनोशियम है, इन दोनों अंगों को आवश्यक अंग कहते हैं, क्योंकि यही अंग जो है पुष्प में जन्म की क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। यदि एक ही पुष्प में यदि एक ही अंग पाया जाता है, यदि अर्थात जायंग ही होता है, तो उसे हम मादा पुष्प कहते हैं। मादा पुष्प यानी एकलिंगी पुष्प। तो एकलिंगी पुष्प दो प्रकार की होती है, फीमेल फ्लावर जिसमें जायंग ही हो, पुमंग नहीं हो, और यदि पुमंग है जायंग नहीं है तो उसे हम एकलिंगी नर पुष्प कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में पुष्प द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। थैंक यू।